गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय माता की। आज है नवरात्रि का सेकंड डे और आज का कलर है रेड। तो ये रेड वाला मैंने सूट पहना है बहुत दिनों के बाद और अभी बिंदी लगानी बाकी है। आज ये वाली बिंदी मैं लगा रही हूँ और अभी सिद्धार्थ नहा रहा है। अभी बहुत सुबह सुबह का टाइम है। मैंने सोचा कि अगर हो पाएगा तो मैं जल्दी से ही पूजा कर लूँगी ताकि सब लोग जो है पूजा में शामिल हो पाएँ। तो इसीलिए तैयार हो गई हूँ फटाफट और बस अब थोड़ा सा पूजा की तैयारी करनी है, करके फिर पूजा करते हैं, फिर आगे मिलते हैं आपसे। पानी की बोतल ये लो, डब्बा रख दो। हाँ हाँ फिर रख दो। तो पता नहीं कल रात से घर में मधुमक्खी घुसी हुई है। और गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30। सिद्धार्थ स्कूल जा चुका है और एकदम अब धूप जो है ना मेरे किचन में ऐसे घुसने लगी है। जैसा कि हर सर्दियों में क्या होता है, धूप एकदम डायरेक्ट ऐसे आती है और गर्मियों में सन थोड़ा सा इस साइड हो जाता है, तो ये जो हमारा पोर्शन इससे सन छुप जाता है। होता ही है ना, सर्दी गर्मी में थोड़ा सा सन का पोजीशन इधर उधर रहता है, तो इस वजह से सर्दियों में ना एकदम पहली किरण अंदर घुसती है और गर्मियों में बाहर आती है धूप, जहाँ पे मेरा डिश वॉशर है, लेकिन अंदर नहीं आती है किचन में, वो बाद में आती है धीरे धीरे, वो भी बहुत थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। लेकिन सर्दियों में तो सुबह सुबह आ जाती है। साबूदाना थोड़े से ज़्यादा ही भीग गए थे मेरे से, तो सिद्धार्थ को साबूदाना खिचड़ी बहुत पसंद है, तो थोड़े मैंने निकाल के रख दिए थे साबूदाना, उससे साबूदाना खिचड़ी बना के मैंने उसको दे दिया, बनाना दे दिया और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स दे दिए। तो ये आज उसका टिफ़िन हो गया। और दूध और ब्रेड बटर वो खा के गया है, जिसमें से 2 ब्रेड बटर किए थे, आधा खा के गया है। एकदम देखो इसमें से जैसे चूहा नहीं कुतर कुतर के थोड़ा थोड़ा खा लेता है, ऐसे खा के गया है। तो पूजा तो हमारी हो गई है, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए चाय। वो बस छोड़ के आ जाएंगे अभी 5-7 मिनट में, फिर हम अपनी चाय एंजॉय करेंगे।
सुबह का जो खाना बनाना, ऑफ़िस एंड स्कूल, इसका सारा काम हो गया है। तो अभी मैं क्लीनिंग करने जा रही हूँ। काफ़ी सारे बर्तन हैं, तो ये तो पूनम आएगी तो वो साफ़ करेगी। बाकी डिश वॉशर जो है उसमें हमने फ़िल्टर लगवाया हुआ है, तो उसे टाइम टू टाइम एक सर्विसिंग की ज़रूरत होती है, जो कि घर पे ही बड़ी इजीली हो जाती है। सॉल्ट वाला वाटर आपको इसमें अच्छे खासे सॉल्ट के साथ डालना होता है। उससे जो भी हार्ड वाटर अंदर जमा होता है वो निकल जाता है और बर्तन अच्छे निकल के आते हैं। तो इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगी जब मैं डिश वॉशर पे वीडियो बनाऊंगी। मैं जल्दी ही डिश वॉशर पे वीडियो बनाने वाली हूँ और आपके जो भी डाउट्स हैं या फिर क्वेश्चंस हैं वो सब उसमें आंसर करने वाली हूँ, और क्या क्या हमें एक्स्ट्रा करना पड़ा है डिश वॉशर रखने के लिए वो भी सब बताऊँगी, और पूरा अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस अभी ये छोटी सी सर्विसिंग का जो स्टेप होता है वो करके, और तब जब बाद में बर्तन लगेंगे डिश वॉशर के अंदर तो वो क्लीन होके आएंगे। अदरवाइज़ ये अगर आप ना करो ना तो फिर वो हार्ड वाटर के जो दाग हैं वो बर्तनों में रहते हैं, बर्तन साफ़ होके नहीं निकलते हैं। तो इसके बारे में डिटेल मैं बाद में बताऊंगी आपको, बट फ़िलहाल अभी सुबह के जो काम हैं वो मैं कर लेती हूँ। अभी बस आने वाली है पूनम, तो उससे पहले जितने भी बर्तन हैं वो मैं खाली करके रख रही हूँ। हस्बैंड के लिए सब्ज़ी और रोटी ये मैंने बनाई थी, तो आटा लगाया था, उसको खाली करना, तावा, चकला, बेलन, साथ में ये कढ़ाई वढ़ाई, ये सब मैं खाली करके रख देती हूँ ताकि मैं एक ही बार में फ़्री हो जाऊँ। तो जब पूनम आती है तो मोस्टली टाइम मैं किचन में नहीं रहती हूँ, उसको काम करने देती हूँ, और मैं बाकी अपने घर के काम जो है घूम घूम के जो भी मुझे ऑर्गेनाइज़ वगैरह करना होता है वो सब मैं करती रहती हूँ। आप में से कई लोगों का मैंने मैसेज पढ़ा था जो अभी रिसेंटली मेरे किचन का एडिशन है गीक का एरो कुक, उसके बारे में कई सारे लोग पूछ रहे थे कि उनको लेना है, तो आप रिव्यू बता दीजिए। तो एक तो अभी बहुत ही जल्दी मैंने उसको लिया है, अभी तो सारे मोड मैंने उसके चेक करके भी नहीं देखे हैं, और दूसरी बात उसमें ना थोड़ा सा एक मुझे कुछ प्रॉब्लम सा लगा था, तो मैंने उसको रिटर्न में डाला हुआ था, इसलिए बीच में मैं उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही थी, और वो रिटर्न होके दूसरा पीस आ गया है, उसको मैंने चेक भी कर लिया है, ठीक है, वो एकदम परफेक्ट है। तो अब मैं इसको हटा करके वो यहाँ पे रखने जा रही हूँ और उसको मैं यूज़ करूँगी। जितने भी उसके फंक्शंस हैं, सब कुछ, टाइम कितना लग रहा है, वो आप 1 या 2 या 4 या 5 यूज़ के बाद किसी का एकदम ऐसा रिव्यू नहीं दे सकते हो। हाँ, आपको वो पहली बार में कैसा लगा, पिछले जो आपने यूज़ किए हैं ओटीजी या अवन, उनसे कैसा लगा वो आपको, वो आप बता सकते हो। अभी तक मैंने सबसे ज़्यादा जो उसका फंक्शन यूज़ किया है वो उसका एयर फ्रायर है। एयर फ्रायर का जो फंक्शन है वो तो बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया, बिकॉज़ मैंने इससे पहले कभी एयर फ्रायर यूज़ किया नहीं है। तो जो ऐसी फ्राइंग वाली चीज़ें होती थी ना, या तो आप डीप फ्राई करो या तो शैलो फ्राई करो, लेकिन इतना परफेक्टली उसमें एयर फ्राई होता है ना, हल्का सा अगर आप ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा देना तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और बहुत ही कम ऑयल में आप कुछ भी बना सकते हो ऐसी चीज़ जो फ्राई होके निकलती है, फ्राई होके बनती है। तो इसका जो एयर फ्राई फंक्शन है उससे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और सीरियसली अलटना पलटना भी नहीं पड़ता है कि आप दूसरी तरफ पलट पलट के डालो। जो मैंने अभी तक ट्राई किए हैं उनमें कम से कम मुझे पलटना नहीं पड़ा है चीज़ों को। और दूसरा, इसके अंदर मैंने ग्रिल भी करके देखा है, तो ग्रिल का फंक्शन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी कम समय लगता है और बहुत अच्छा ग्रिल होता है। जैसे मैंने आलू ग्रिल किए थे इसके अंदर और टमाटर ग्रिल किए थे, तो जैसा हम आग पर आलू सेकते हैं ना, बिल्कुल वो वाला स्वाद आया। हमारे बचपन में हमने तो वो जो आग के सिके हुए आलू थे उनका भरता बहुत खाया हुआ है। आप लोगों ने खाया है या नहीं मुझे बताना ज़रूर। एकदम आग के स्वाद वाला जो आलू है इसमें ग्रिल हुआ था, तो मैं 3 बार तो आलू ग्रिल कर चुकी हूँ। मीडियम साइज़ के आलू, ऐसे खड़े के खड़े आलू मैंने इसमें डाल दिए थे। 35 मिनट में आराम से हो गए थे, और रोटिसरी में डाले थे तो वो घूम घूम के अपने आप हो रहे थे। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आया, वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। बाकी मैंने इसमें अभी केक वगैरह नहीं बनाया है, कुछ बिस्किट वगैरह ये सब बना करके नहीं देखा है, तो उसका रिव्यू तो मैं नहीं दे सकती हूँ। बाकी पहली नज़र में तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा मैंने बताया ना, मुझे एयर फ्राई मोड इसका अच्छा लगा है अभी तक, क्योंकि मैंने ट्राई ही वही किया है, और ग्रिलिंग का ऑप्शन भी बहुत अच्छा है।
बाकी इसके अंदर आप चीज़ें गर्म भी कर सकते हो, वार्म का भी ऑप्शन है। तो एक बार मैंने इसमें गर्म करके भी देखा है, तो कटलेट थे तो वो मैंने गर्म कर लिए थे। बाकी और चीज़ें कुछ ग्रेवी वाला आइटम, कुछ लिक्विड ऐसा कुछ मैं इसमें गर्म करके देखूँगी। कभी बाहर से समोसा आया या पिज़्ज़ा आया तो वो मैं गर्म करके एक बार देख करके कोशिश करूँगी कि वो कैसा रिज़ल्ट आता है। तो प्रॉपर जो रिव्यू है वो तो आपको कुछ महीने बाद ही मिल सकता है, जब मैं इसको अच्छी तरीके से सारे फंक्शंस यूज़ करके देख लूँगी तभी बता पाऊँगी। इसके नॉब्स वगैरह सारे मैंने चेक कर लिए हैं, साथ ही इसको चला करके भी थोड़ी देर के लिए मैं देख लूँगी कि जो रॉड्स होती हैं ऊपर नीचे वो वर्किंग है या नहीं, ये सारा मैं चेक कर लूँगी। और बस क्योंकि अभी सुबह सुबह ही हमने इसको अनबॉक्स किया है तो हर चीज़ और तो चेक कर ली, बस यही चीज़ इसका चेक करना बाकी रह गया था। तो ये लगा कि मैं यहाँ पे चेक करूँगी, देन मैं इसको सेट कर दूँगी। यहाँ पे जो भी इसके ऊपर कवर वगैरह डालना है वो कर दूँगी। और ये कॉर्नर जो है थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, लाइक मिक्सी विक्सी है, इस पर फटका मारना ही पड़ता है। उसके बाद ये मेरा जो किचन टॉवल है ये रोल हो गया था ख़त्म, इसको मैंने रिफ़िल में डाल दिया है। बस ये छोटे मोटे काम निपट रहे हैं। और सुबह सुबह जब जल्दी में पूजा की थी तो उस टाइम सारे काम तो आपके हो नहीं पाते हैं, जैसे बेड भी छूट गया था। तो यही जो सारे काम है ना घर को व्यवस्थित करने वाला, मैं इस टाइम कर लेती हूँ। तो बस सुबह एक तरफ पूनम अपना काम करती रहती है और एक तरफ ये मेरा व्यवस्थित करने वाला काम हो जाता है। तो एक ही बार में, एक ही शॉट में घर एकदम क्लीन हो जाता है। शाम तक तो चल ही जाता है, शाम तक क्या, जब तक सिद्धार्थ नहीं आता है तब तक चल जाता है, उसके बाद वो थोड़ा बहुत तो ख़राब कर ही देता है। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30 हो रहा है और अभी चाय बनाने में आई हूँ। एक्चुअली सारा मैं शूट कर रही थी सुबह से और फिर 12:30 बजे ना सिद्धार्थ के स्कूल से कॉल आया कि उसके थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है, वाटरी आइज़ हो रही हैं और थोड़ा सा उसको टेंडेंसी जैसा लग रहा है। फिर सिद्धार्थ से बात की, इसके पापा ने, उनके पास फ़ोन आता है, नंबर मेरा भी है लेकिन फ़ोन उनके पास आता है। फिर सिद्धार्थ से भी बात हुई तो सिद्धार्थ ने बोला ठीक है मैं स्कूल तो अटेंड कर लूँगा लेकिन आफ्टर स्कूल एक्टिविटी से पहले मम्मा को बोल देना कि लेने आ जाएँ। फिर ये बात हो गई। उसके बाद फिर 15 मिनट बाद उसका फ़ोन आया कि मैं ठीक नहीं फील कर रहा हूँ, मम्मा को भेज दो। तो 12:30 पौने 1 बजे मैं उसको लेने के लिए गई हूँ। पौने 1 बजे फिर से दोबारा फ़ोन आया था। जैसे ही दोबारा फ़ोन आया मैं तुरंत निकल गई, फटाफट लेकर के आई हूँ। वहाँ पे उसका फ़ीवर वगैरह चेक किया तो उन्होंने बोला फ़ीवर वगैरह नहीं है उसको। लेकिन जैसे ही मैं लेकर के आ रही थी मैंने उसको टच किया ना सर पे, तो मुझे लग गया कि जैसे अपने बच्चे का पता होता है ना कैसा टेम्परेचर उनका रहता है। तो जैसे ही मैंने उसको टच किया सर पे मुझे लगा फ़ीवर है। और जब घर आके मैंने चेक किया तो 101.6 फ़ीवर था उसको, इतना तगड़ा फ़ीवर था। पता नहीं कैसे उनके थर्मामीटर में नहीं आया। और ये भी है कि वो लोग आर्मपिट पे चेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाता है, कई बार सही से नहीं लगाया बच्चे ने या फिर थर्मामीटर भी कई बार ख़राब रहता है। तो फिर अभी मैंने उसको मेडिसिन दी है, आया है 20-25 मिनट सोया है और अभी एकदम लेटा हुआ है। सर्दी खांसी कुछ भी नहीं है उसको, पता नहीं किस वजह से उसको इतना तेज़ फीवर आया है। और वॉमिट भी किया उसने घर आने के बाद। पेट में कोई प्रॉब्लम है क्या है देखते हैं, नहीं तो डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। फ़िलहाल उसका मन किया कि मम्मा थोड़ी चाय बना दो, मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो चाय के साथ में ना बिस्किट डिप करके खा लूँगा। तो बस मैं वही चाय बनाने जा रही हूँ। और इस क्लिप के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया पूरा दिन, बस मैंने सिद्धार्थ को दिया है। और क्या हुआ है मैं आगे बताऊंगी आपको। पहले जो अगले दिन मैंने सुबह हस्बैंड के टिफ़िन के लिए बनाया था वो रेसिपी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और ये भी नो अनियन नो गार्लिक रेसिपी है। बहुत ही स्पेशल सी ये रेसिपी है जिसकी डिमांड की थी किसी ने कि आप मलाई कोफ्ता बनाना बताइए बिना लहसुन प्याज के। तो आज मैं बिना लहसुन प्याज के तो बता ही रही हूँ, इसके साथ बहुत ही कम घी तेल वाला मैं बता रही हूँ। ये 1 चम्मच से भी कम हमने यहाँ पे घी लिया है, 1 बड़ा चम्मच से कम घी है। और थोड़ा सा हम जो हमारे मलाई कोफ्ते बनाएंगे ऊपर से ब्रश करने के लिए हम उसमें घी का इस्तेमाल करेंगे। हम मलाई कोफ्तों को फ्राई नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ मैं एयर फ्राई करने वाली हूँ। तो बहुत कम घी तेल में हेल्दी से मलाई कोफ्ते बिना लहसुन प्याज के बनके तैयार होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी लिया है और एक नॉनस्टिक पैन के अंदर, और इसके अंदर हम खड़े मसाले यूज़ करने वाले हैं। तो एक छोटा सा दालचीनी का मैंने टुकड़ा लिया है, 4 मैंने इलायची ली हैं, 3 मैंने लौंग ली हैं, 5 से 6 मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर लिया है। और शाही जीरा जो होता है, शाह जीरा, वो लेंगे हम 1 छोटा चम्मच के करीब। 1 सूखी कश्मीरी मिर्च भी हम इसके अंदर डालेंगे और इसके अंदर के सीड्स मैंने हटा दिए हैं ताकि ज़्यादा तीखापन ना आए। 10 से 12 आपको यहाँ पे लेने हैं काजू, इनको हल्का सा बिल्कुल फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें कटा हुआ
हरा मिर्च और अदरक के कुछ टुकड़े ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ें हमें लास्ट में पीसनी है, तो हर चीज़ को आप रफली कट कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इनको फाइनली चॉप करें। उसके बाद यहाँ पे हमने लिए हैं लगभग 3 टमाटर, जिनको मोटा मोटा मैंने कट कर लिया है, और इनको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अभी मैं इसके अंदर नमक भी ऐड नहीं करूँगी और इसको ढकूँगी भी नहीं, मैं तेज़ फ्लेम पे इसको हल्का सा भूनती रहूँगी। अगर आप इस तरीके से टमाटर को भूनते हैं तो टमाटर गलता तो नहीं है, लेकिन उसका थोड़ा थोड़ा तेल जो है वो सेपरेट होने लगता है, टमाटर यहाँ पे शाइनी होने लगे। तो अभी हम यहाँ पे मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर, थोड़ा मिक्स मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला। ये मसाले बहुत ही थोड़े थोड़े से मैंने डाले हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिकॉज़ इसमें बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं बनता है, ये थोड़ा शाही टाइप का टच रहता है ना, तो इसीलिए आपको मसाले कम कम ही डालने हैं। साथ ही मैंने नमक अब ऐड कर दिया है, और इसको हम ढकेंगे बिल्कुल नहीं, हम इसको भून भून के ही पकाने वाले हैं, भून भून के ही गलाने वाले हैं। ढक देने से ना थोड़ा बॉयल टाइप का टेस्ट आ सकता है, इसलिए हम इसको ढकने वाले आज बिल्कुल नहीं है। एक साइड मैंने इसको चढ़ा दिया है, दूसरी साइड मैं मलाई कोफ्ते की तैयारी कर रही हूँ। ये जो आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत सिंपल रेसिपी है। एक तो लहसुन प्याज तो यूज़ नहीं करना है, दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी तामझाम नहीं है। आप आराम से सुबह आधे घंटे के अंदर ये रेसिपी बना करके अपने बच्चों के टिफ़िन के लिए और अपने हस्बैंड के ऑफिस के लिए इसको दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और इसको एकदम महीन ग्रेटर से करके ग्रेट कर लिया है। साथ ही 3 मैंने छोटे साइज़ के आलू लिए हैं, और इनको भी हमें ग्रेट करना है एक अच्छे स्मूथ टेक्सचर के लिए। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा यहाँ पे इलायची पाउडर है, लगभग 2-3 चुटकी के आसपास इलायची पाउडर रहा होगा, और 1 से 2 बड़ा चम्मच तक आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो मैदा। थोड़ा सा बाइंडिंग प्रोवाइड करता है, वैसे तो हमने डाले हैं आलू, बट फिर भी थोड़ा सा एक आटे का जो बाइंडिंग होता है वो अलग ही होता है। अब अच्छी तरीके से जैसे आटा हम मिला मिला के अच्छे से गूँथते हैं, कुछ उस तरीके से आपको ये सारे मिश्रण को बढ़िया तरीके से मिला लेना है। साइड में हमने थोड़े से यहाँ पे किशमिश रख लिए हैं, बिकॉज़ ये सिंपल वर्जन है मलाई कोफ्ते का, तो आप ज़्यादा कुछ ड्राई फ्रूट्स ना रखें। अदरवाइज़ अगर आप लंच एंड डिनर में बना रहे हैं तो आप यहाँ पे काजू, किशमिश, उसमें इलायची पाउडर डाल के कई सारी चीज़ें मिला करके एक स्टफिंग बनती है जो आप इसके अंदर भर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ भर रही हूँ किशमिश। इससे क्या होगा, एक तो अंदर तक बहुत ज़्यादा एक सॉफ्टनेस रहती है किशमिश रखने से, और वैसे भी ये एक सरप्राइज़ की तरह काम करता है। कोई भी स्टफिंग अगर आप कोफ्ते में भरते हैं तो ये एक सरप्राइज़ होता है, तो चाहे वो किशमिश का एक टुकड़ा है, लेकिन जब आप उसको खाएंगे, जब आपको वो दिखेगा आपकी थाली में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप चाहे तो गोल करके आप कोफ्ते बना लीजिए, और चाहे तो आप इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे कोफ्ते बना लीजिए। बीच में इस तरीके से मैं 2 किशमिश रख रही हूँ, बिकॉज़ मैं लंबाई में बना रही हूँ, तो इसलिए 2 किशमिश रखा है। अब यहाँ पे अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप इसको एयर फ्राई ही करें, कोई फ़र्क नहीं आता है टेस्ट में, बिलीव मी। और चीज़ों में किसी किसी में टेस्ट का थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा था, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। और आपके पास अगर एयर फ्रायर नहीं है तो इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे कोफ्ते मैं बना करके तैयार कर लूँगी, और इनको जो हमारी एयर फ्राई करने की ये वाली प्लेट है इसके ऊपर मैं अरेंज करूँगी। इसको मैं 200 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए मैंने एयर फ्राई किया था। उसके बाद फिर एक बार चेक करके फिर 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको और एयर फ्राई किया था, मतलब 15 मिनट भी पूरे नहीं लगे थे, और उसमें ये बहुत बढ़िया से एयर फ्राई हो गया था। तो मैंने बोला था ना आपको, बहुत कम घी में हम इसको बनाने वाले हैं। तेल तो हमने खैर इस रेसिपी में यूज़ ही नहीं किया है, घी में ही बना रहे हैं। तो 1 चम्मच इन टोटल घी लगा था पूरा, थोड़ा सा ये ऊपर से ब्रश करने के लिए, और थोड़ा सा जो हमने शुरू में प्याज कह रही हूँ, टमाटर को भूनने के लिए, मुँह से प्याज ही निकलता है, टमाटर को भूनने के लिए यूज़ किया था। यहाँ पे मैंने साइड में टमाटर धीमी धीमी आंच में छोड़ दिए थे। कितने बढ़िया से सारे टमाटर गल गए हैं, पक गए हैं, कितना एकदम ग्रेवी जैसा हो गया है। अभी हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ये ठंडा हो जाएगा हम इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से, और उसके बाद छानना इसको बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ बहुत सारे खड़े मसाले हमने इसमें यूज़ किए हैं, जिनको आप कितना भी पीसो उसमें थोड़ा सा रेसिड्यू जो है वो रह ही जाता है, आप खुद ही देखेंगे। तो बस इसको छान लीजिए। और मेरी स्टील वाली छन्नी बिल्कुल मुझे मिल नहीं रही थी, पता नहीं कहाँ रख दी है पूनम ने, तो मुझे ये छन्नी नज़र आई, तो फटाफट मैंने इससे ही किया। वैसे भी सुबह का टाइम था ना, बहुत हड़बड़ी होती है, इतना टाइम नहीं रहता कोई चीज़ अगर नहीं मिल रही है तो ढूंढने का। इसीलिए मैं अपने किचन में ना, जैसे छन्नी है तो 2-2 रखती हूँ, कैंची है तो 2-3 रखती हूँ, एक ना मिले तो कम से कम दूसरी तो काम आ जाए।
जब जल्दी रहती है तब तो ज़रूरत होती है। खैर, तो यहाँ पे देखिए कितना सारा रेसिड्यू निकला है, ये सारा वही हमारे जो खड़े मसाले हैं उनका रेसिड्यू है। और ये हमारी बिल्कुल स्मूथ और मखमली टाइप की जो ग्रेवी है ये हमें मिल गई है। इसके अंदर हमने 1 छोटा चम्मच चीनी का डाला है, जो कि बहुत ज़रूरी है बैलेंस फ्लेवर के लिए। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है बढ़िया से कलर के लिए, और बढ़िया से स्वाद के लिए हमने इसमें ऐड किया कसूरी मेथी। एक हम बढ़िया सा बॉईल लगा देंगे इसके अंदर। अच्छा, जो मलाई कोफ्ते होते हैं वो ना ऐसे ग्रेवी और कोफ्ते मिला करके उबाले नहीं जाते हैं, तो ग्रेवी आप अलग से उबाल करके साइड में रख लीजिए और फिर कोफ्तों के ऊपर इसको आपको पोर कर देना है जब आप सर्व करने जाते हैं तब। तो यहाँ पे जैसे उबाल आ गया था, अब मुझे ग्रेवी हटानी है, तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर 1/4 कप के आसपास डाल दी है मलाई। मलाई डालने के बाद आप इसको लगातार चलाते रहें जब तक पहला बॉईल नहीं आ जाता, और बस एक बॉईल आने के बाद आप इसको आराम से गैस से हटा सकते हैं, साइड में रख लीजिए। और उसके बाद हम सर्व करना स्टार्ट करेंगे हमारे मलाई कोफ्ते। देखिए, आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं एयर फ्राई हुए हैं, लेकिन कितने अच्छे से ऊपर कलर आया है, एकदम फ्राई से लग रहे हैं। और अंदर मैं ना खोल करके इनको दिखाना आपको भूल गई, अंदर ये एकदम फूल गए थे, फ्लफ़ी हो गए थे। दैट मीन्स ये अंदर से बाहर तक बहुत अच्छी तरीके से पक गए थे। इनके ऊपर हम इस तरीके से ग्रेवी को पोर कर देंगे, थोड़ा सा इनको गार्निश करेंगे हरे धनिया के साथ में। रोटी चपाती के साथ इनको आप इंजॉय कीजिए, इतने डिलीशियस यमीलिशियस बनते हैं ना ये। और सबसे अच्छी बात है, मैंने इसको सिर्फ 1 चम्मच घी में बनाया, बिना लहसुन प्याज के बनाया, लेकिन ये बिना लहसुन प्याज का भी नहीं लग रहा था और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि मैंने इतने कम घी में इसको बनाया। तो ये सुपर डुपर रेसिपी है, हर तरीके से अच्छी है, टेस्टी भी है। आप अपने गेस्ट मेन्यू में भी डाल सकते हैं, घर में भी अपने बच्चों के साथ इसको एंजॉय कीजिए, बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझसे अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। कैसे हो सिद्धार्थ? कल सही नहीं था, आज सही हूँ। कल सही नहीं था ये कल फ़ोन आया था ना स्कूल से, मैंने बताया ही था आपको। उसके बाद आके इसकी इतनी तबीयत ख़राब सी हो रखी थी, मतलब फ़ीवर ही बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से बहुत परेशान था। 101 से ऊपर 101.8-9 ऐसे आ रहा था। फिर मैंने दोपहर के बाद, वही मैंने आपसे बात की थी ना लास्ट, उसके बाद मैंने कुछ बनाया ही नहीं, कुछ व्लॉगिंग। बहुत ज़्यादा ना ये अनईज़ी फील कर रहा था, एक तो फ़ीवर था और हल्की फुल्की खांसी भी उसके बाद आई है इसको, वही 4-4:30 बजे हल्की हल्की सूखी सी खांसी, बाकी इसको कोल्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं थोड़ा सा वो हो गई, मैंने कहा इतना जैसे ना एक माइल्ड फ़ीवर होता है तो आप वेट कर सकते हो, लेकिन जब हाई फ़ीवर होता है ना तो मुझे लगता है तुरंत एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पहले तो मैं सोच रही थी कि आज रुक के कल, मतलब आज के दिन जाती हूँ, बट मैंने फिर जब इसको दोबारा वॉमिटिंग हुई ना तो मैं फिर फटाफट डॉक्टर को फ़ोन किया और मैं ही लेकर चली गई। मैं हस्बैंड का वेट नहीं किया मैंने, 6 बजे मैं लेकर चली गई इसको। फिर वहाँ 7 बजे के आसपास डॉक्टर ने देखा, तो अभी तो उन्होंने बोला इनिशियली देख के तो ये लग रहा है कि वायरल है, बिकॉज अभी वायरल बहुत चला हुआ है। टचवुड रात भर भी फ़ीवर नहीं आया और अभी भी नहीं है। चलिए ये वाली वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। आज मेरी पूजा भी लेट हो गई, अभी 10:30 हो गया है। बाकी ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ मैं कल आपसे।